सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 8 से। रोमियो की पत्री अध्याय 13 वचन 8 से। आइए देखते हैं। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस से वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों, आपस में प्रेम को छोड़ किसी भी बात का किसी का कर्जदार न हो। कहता है कि तुम आपस में एक दूसरे के साथ जो जीवन जीते हो, तो कहता है तुम किसी भी चीज का कर्जदार न होना। अगर कर्जदार भी होना तो सिर्फ प्रेम का। कहता प्रेम को छोड़ किसी भी बात में किसी के कर्जदार न होना, क्योंकि हमारा प्रभु जो स्वर्ग में विराजमान है वह कहता है कि तुम किसी व्यक्ति का कर्जदार, किसी भी बात में किसी भी व्यक्ति का कर्जदार मत होना। अगर कर्जदार होना तो सिर्फ प्रेम का कर्जदार होना। कहता है क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे मनुष्य से प्रेम रखता है वही है जो परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम किसी बात में कर्जदार मत होना, सिर्फ होना तो प्रेम का। तुम एक दूसरे से इतना प्रेम करना, इतना अपना प्रेम उसके ऊपर लाद देना, इतना लाद देना कि वह सामने वाला आपके प्रेम को पाकर तृप्त होने पाए। और आप भी किसी से कुछ लेना तो सिर्फ प्रेम लेना। प्रेम को छोड़ कोई और वस्तु कर्जे के रूप में ना लेना। कहता है कि कोई भी चीज अगर लेना तो उसका चुकता कर देना, यानी कर्जा अपने ऊपर मत लादना। इसलिए कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम प्रेम को छोड़ किसी का कर्जदार मत होना। अपने ऊपर किसी के कोई भी वस्तु का कर्जा मत लादना, या किसी के ऊपर तुम अपने किसी वस्तु का कर्जा मत लादना। कहता सिर्फ कर्जदार होना तो प्रेम का होना। कहता है कि जो कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम रखता है वही है जो व्यवस्था को पूरी करता है। क्योंकि यह है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। कहता है कि परमेश्वर की क्या व्यवस्था है। वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति दूसरे से प्रेम रखता है वही है जो व्यवस्था को पूरा किया। और परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? कहता है कि उसकी व्यवस्था में ये लिखा गया है कि व्यभिचार मत करना। कहता है व्यभिचार के काम से दूर भागना, हत्या मत करना, कहता है चोरी मत करना,
कहता है लालच मत करना, कहता है इन सारी बातों को छोड़। अगर कोई आज्ञा है, अगर इन सारी आज्ञाओं को छोड़ अगर कोई आज्ञा हो तो सारी आज्ञाओं का एक ही सारांश है, एक ही मतलब है। कहता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। वचन कह रही है कि सारी बातों का एक ही मूल है कि तुम अपने पड़ोसी से, यानी अपने पड़ोसी से, अपने भाई से तुम अपने समान प्रेम रखना, यानी किसी दूसरे व्यक्ति से तुम अपने समान, जितना प्रेम अपने देश से तुम करते हो, जितना प्रेम अपने आप से करते हो, वचन कहती है उतना ही प्रेम तुम अपने पड़ोसी से यानी अन्य व्यक्ति से करना। कहता है कि देखो प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। कहता प्रेम ऐसा शब्द है, प्रेम ऐसा काम है, प्रेम ऐसा स्वभाव है। कहता है कि जिस व्यक्ति के भीतर किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है तो वह प्रेम जिस व्यक्ति के भीतर होता है, वह जिसके प्रति प्रेम उसके अंदर होता है उसकी कभी बुराई नहीं करता। अगर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो अपने उस प्रेमी व्यक्ति का कभी बुराई नहीं करता है। इसीलिए वचन कहती है प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, प्रेम रखना परमेश्वर की विधि को पूरा करना है, परमेश्वर के नियम को पूरा करना है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है तो किसी का कर्जदार होना तो सिर्फ प्रेम के सिवा किसी का कोई भी वस्तु का ना कर्जा लेना ना ही किसी को देना। कोई भी चीजें कर्जे के रूप में मत देना और ना ही लेना। सिर्फ कर्जदार होना तो सिर्फ प्रेम का, क्योंकि प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, किसी की निंदा नहीं करता, परंतु प्रेम क्या करता है, भलाई के काम को पूरा करता है। इसीलिए वचन कहती है कि प्रेम रखना परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करना है। हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हर के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देंगे। आइए आंखों को बंद करिए। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा करके इनके ऊपर तू अपनी दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा जितने भी गुनाह, जितने भी पाप हुए परमेश्वर, हर गुनाह हर पापों को क्षमा कर। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इनके सारे पाप, सारे गुनाहों को क्षमा कर। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि पिता इनके द्वारा जो भी पाप हुआ है सारे पापों को क्षमा करके इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बरसा, ताकि इनके जीवन में हे परमेश्वर तेरे स्वर्ग की आशीष उतरे, उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पर। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके जीवन में ना आए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जात उठोना, कोई भी कारगिरी के बंधन, सारे बंधन टूट नहीं पाए। दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितनी प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं प्रभु, हर कोई जो उदास है प्रभु उनकी उदासी खत्म हो जाए, जितने निराश है उनकी निराशा खत्म हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में जो भी दुख विपत्तियां वह बिल्कुल दूर हो जाए। हे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार हम आदेश करते हैं। हे परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं उन बीमारों को आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम में वह चंगा हो जाए। उसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां बिल्कुल बाहर निकल जाए। हे परमेश्वर, दुष्ट आत्मा का असर हो, दुष्ट आत्मा निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आंखों की बीमारी, आंख की बीमारी, कान में बीमारी और कान की बीमारी निकल जाए, दांत की बीमारी और दांत की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, गले में कोई प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम दूर हो जाए। सीने में दर्द हो, जलन हो, सीने का दर्द, सीने की जलन नष्ट हो, पेट में दर्द, पेट का जलन निकल जाए। कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए। हे परमेश्वर, घुटने में दर्द हो, घुटने का दर्द निकल जाए। हर एक जोड़ों का दर्द, हड्डी का दर्द, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द, शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभु तेरी महिमा की आशीष उतरने पाए। इनमें जितने बीमार वह चंगे होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास संतान नहीं प्रभु उसे संतान देकर आशीष दे।
महान परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा से झगड़ा है उसके शरीर से दुष्ट आत्मा निकल जाए। ओ रिगाबा संदोलो रेबासा लबासा खा वरन दुष्ट बरबा। ओ परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा, स्वर्ग की आशीष हर एक के ऊपर आने पाए। मेरे महान परमेश्वर तूने वचन में कहा है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होगा, सब तेरे विश्वास के विश्वास के अनुसार ने चंगा होने दे, ताकि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर हम विनती करते कि जितने लोग प्रार्थना सुनने वाले पिता, इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि हे परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ी जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने पाए, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर प्रार्थना करते जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं हर एक के ऊपर तू अपनी दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे भारी दया के द्वारा हे परमेश्वर ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते जितने तेरी सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़ती जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं उनके लिए आकाश का झरोखा खोल और महिमा की आशीष से भर दे। अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा का अभिषेक हर एक को होने दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ को रिसीव करे, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है। वो रिसीव करो, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ को रिसीव करो, रिसीव करो। देखो आपके शरीर पे, आपके हृदय में उतर रही है। रिगामन दले रे बात सुंदो सखारबा से ले रे होरी 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 हो रबा 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 से खे ले रे 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 रे। महान परमेश्वर प्रार्थना करते आत्मा की सामर्थ से हर एक को भर और आत्मा के द्वारा है परमेश्वर इन्हें परिपूर्ण कर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक के जीवन में आज से चमत्कार पे चमत्कार होना पाए। हे परमेश्वर चमत्कार पे चमत्कार होने पाए। हर एक के जीवन में आज से तेरी महिमा उतरना चालू हो जाए। हर एक का जीवन आज से बदलना चालू हो जाए। हे परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हर जन के ऊपर तू आशीष दे, हर घर में तू आशीष दे, हर परिवार में आशीष दे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार में आशीष दे कि बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास कोई काम नहीं, काम मिल जाए। हे परमेश्वर जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिले। जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिलने पाए। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में डूबा है उसका कर्जा अदा होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके जीवन में जितनी भी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। जो बुरे व्यसन से जकड़े और व्यसन से घेरा होने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते हर बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चल, हर बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, यीशु तेरे नाम में हर एक के लिए आशीष मांगते हो। तेरी आशीष सदा हर एक के जन जन के ऊपर बनी रहे। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।